कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? आज हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी हिंदी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री। जन्म 2 अक्टूबर 1904। जन्म स्थान मुगल सराय, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 11 जनवरी 1966, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। पद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 से 1966 तक। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पेशा स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता। धर्म हिंदू। उपाधि शास्त्री। वाराणसी के काशी विद्यापीठ से मिली उपाधि। नारा जय जवान जय किसान। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क थे। जब शास्त्री जी सिर्फ 18 महीने के थे, उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माता राम दुलारी देवी ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। वे बाल्यकाल से ही मेहनती और ईमानदार थे। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, जो संस्कृत के विद्वान के रूप में एक प्रतिष्ठित उपाधि थी। इसी के बाद से उन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और बाद में नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनों में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शास्त्री जी कई बार जेल गए और करीब 9 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया। उनकी सादगी, ईमानदारी और निष्ठा के कारण वे जल्दी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। राजनीतिक करियर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में रेल मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रालयों में कार्यरत रहे। वे हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार थे और उनकी नीतियों ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया। रेल मंत्री के रूप में योगदान। जब वे रेल मंत्री थे 1956 में महबूब नगर ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम को उच्च नैतिकता का उदाहरण माना जाता है और यह घटना उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बनी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने सरल और दृढ़ नेतृत्व से भारत को कठिन समय में संभाला। 1965 का भारत पाक युद्ध। शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान उन्होंने सेना और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया, जो आज भी भारतीय समाज में प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को प्रभावशाली ढंग से जवाब दिया। ताशकंद समझौता। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद में एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान शामिल थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास था। मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौते के एक दिन बाद शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु रहस्यमय मानी जाती है और कई सवाल उठाए गए, लेकिन उनकी मृत्यु को आधिकारिक रूप से दिल का दौरा बताया गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सच्चे और ईमानदार नेता के रूप में याद किया गया। व्यक्तिगत जीवन। लाल बहादुर शास्त्री का विवाह 1928 में ललिता देवी से हुआ। उनके 6 बच्चे थे। वे अपने जीवन में बेहद सादगी पसंद थे और कभी भी संपत्ति, दिखावा या विलासिता में विश्वास नहीं रखते थे। उनके जीवन की सादगी और ईमानदारी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। विरासत। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। जय जवान जय किसान का उनका नारा आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन और कार्य से प्रेरणा लेकर लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में
सम्मानित करते हैं। निष्कर्ष, लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे ईमानदार और लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उनकी सादगी, कर्तव्यपरायणता और देशभक्ति की भावनाओं ने उन्हें एक अमर नेता बना दिया। उनका जीवन एक आदर्श है जो यह सिखाता है कि नेतृत्व सादगी और ईमानदारी से भी किया जा सकता है। उनकी स्मृति भारतीय राजनीति और समाज में सदैव जीवित रहेगी। सो गाइस, अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।